हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी साथी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में एक एक भाग कवर करेंगे। मतलब 25 वीडियो में 25 भागों कवर करेंगे। और आप सबको पता है कि हमारे जो है मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जो है 12 अनुसूचियाँ हैं और जो है 25 भाग है। मतलब वैसे 22 है, उसमें कहेगा कि वो 25 भाग हो गए हैं। तो ये सब पहले भाग को हम कवर करें, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला भाग में जो है, पहले भाग में क्या दिया बताया गया है, संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य। तो भाग पहले में क्या है, संघ एवं राज्य। और भाग फर्स्ट में संघ एवं राज्य है। ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। 1 से लेके 4 तक। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इन सब चीज़ों के आप बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसका क्या मतलब है? संघ का मतलब क्या है? संघ भारत। तो पहले आर्टिकल में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब क्या होगा, एक यूनियन है। यूनियन है तो मतलब जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब मिल करके एक देश बनाएंगे। और कोई भी राज्य जो है अपनी इच्छा अनुसार वो जो है अलग देश से अलग होकर एक नया देश नहीं बना सकता है। ये आर्टिकल नंबर 1 में है। आर्टिकल नंबर 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश। ठीक, अगर हम इसको अपनी भाषा में लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, विदेशी राज्य या क्षेत्र बोल सकते हैं आप इसको। विदेशी राज्य या क्षेत्र बोल दीजिए आप। ठीक, इसका सेंस क्या है कि किसी दूसरे देश की सीमा को अगर अपने देश की सीमा में, अपने देश के क्षेत्र में मिलाना होगा तो आर्टिकल नंबर 2 से हम उसको अपने देश में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। ये आपको जो है मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश विदेशी से लिखा है क्योंकि ये किसी दूसरे देश की सीमा को अपने देश की सीमा या क्षेत्र में मिलाने के लिए हम आर्टिकल नंबर 2 से जो है उसको अपने देश में मिला सकते हैं। और इसी आर्टिकल 2 का प्रयोग करके सिक्किम को 1975 में सिक्किम को भारत देश में लिया गया था। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 3 में है कि नए राज्यों का गठन व स्थापना। ठीक, इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, नाम और क्षेत्र। इतना चीज ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 3 में है नए राज्यों का गठन या स्थापना कर सकते हैं अपने ही राज्य। जैसे जो है किसी भी कोई राज्य है, उसी राज्य के कुछ क्षेत्र को काट करके एक नया राज्य बना देना, या फिर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देना या कम कर देना या उसका नाम बदल देना, यह हमको परमिशन देता है आर्टिकल नंबर 3। और इसी आर्टिकल नंबर 3 के से आप हमारा यूपी जो है, यूपी के 13 जिलों को काट करके जो है उत्तराखंड बनाया गया था। तो इसी आर्टिकल नंबर 3 से ही वो जो है ऐसा पॉसिबल है। आर्टिकल नंबर 4 जो है कि 1, 2 और 3 ऊपर के जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 और जो भी आर्टिकल 1, 2, 3 होगा, ये जो आपका संविधान संशोधन होता है, 368 देता है हमारा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, वो जो है इसके माध्यम से नहीं होगा। मतलब 1, 2, 3 में जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल नंबर 368 से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक नया अध्यादेश जारी करना होगा, नया जो है नियम बनाना होगा। लेकिन अगर आप कहिए कि जो संविधान संशोधन 368 में दिया गया है, तो 368 के अकॉर्डिंग आप पहले, दूसरे और तीसरे आर्टिकल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको एक नया अध्यादेश जारी करना होगा। यह है आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आर्टिकल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। इसमें एक चीज़ और है कि जो ऊपर के 2 और 3 जो आर्टिकल है, इसमें जो है राष्ट्रपति का किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक बार मना कर सकते हैं लेकिन दूसरी बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 पढ़ेंगे। तब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए।